अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व ताला को जवानी की इबादत और जवानी का सजदा कितना पसंद है, और जो शख्स जवानी में इबादत करता है और अल्लाह को सजदा करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसको कौन सी नेमतों से नवाजेगा। और दूसरा सवाल कि हम अपनी जवानी को इबादत में कैसे लगाए। आइए इस चीज़ पर आज हम अच्छे से गुफ्तगू करेंगे ताकि हमारे लिए अपनी जवानी को इबादत में लगाना आसान हो जाए। सबसे पहले इंसान की ज़िंदगी के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो बचपन का है और 10 से 12 साल तक वो अपनी बचपन की ज़िंदगी गुजार देता है, और फिर 20 से 40, 45, 50 साल तक का जो इसका अरसा है वो जवानी में शुमार होता है, और फिर उसके बाद इसके आज़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और इसकी जो सोच है और वो फिक्र है वो तब्दील हो जाती है। और 20 से लेकर के 40 से 45, 50 साल तक का जो इसका अरसा है, इसकी जो सोच होती है, जो फिक्र होती है, वो एक ख्वाहिशात की होती है। इसकी जो फिक्र होती है वो दुनिया कमाने की होती है। तो आखिर हमने ज़िंदगी के 3 हिस्से की, जवानी का और इसी तरीके से बचपन का और एक बुढ़ापे का। तो जो जवानी की इबादत है वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसी वक़्त में शैतान इंसान के दिलो दिमाग में वसवसे डालता है, उसको बहकाता है कि अभी तो लंबी ज़िंदगी रखी है अल्लाह ने, और बाद में फुर्सत मिलेगी तो हम अल्लाह की इबादत कर लेंगे। हमारे साथ क्या होता है कि अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, अल्लाह ने ताकत दी है, जवानी दी है, तिजारत में, कारोबार में, बिजनेस में, पैसा कमाने में, माल कमाने में हम अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं, और आखिर में जब हमारे आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं तब हम तस्बीह लेकर के बैठ जाते हैं। ना वज़ू मुकम्मल तरीके से रह सकता है और ना मुकम्मल तरीके से अल्लाह के सामने झुक सकता है, ना रुकू सही कर सकता है, ना सजदा सही कर सकता है, और ना कुरान करीम सही पढ़ सकता है। तो ये सारी परेशानियां और मुसीबतें आती है बुढ़ापे में, जबकि अल्लाह ने जवानी दी है, अपनी ज़बान से कुरान करीम को बेहतरीन तरीके से पढ़ सकता है। अपने ख्वाहिशात को दबा करके जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह की इताअत में और अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। जो शख्स जवानी में तौबा करता है, अल्लाह तबारक व ताला उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जवानी के अंदर तौबा करना ये तो पैगंबरों का शेवा और तरीक़ा रहा है। तो जो शख्स जवानी के अंदर तौबा करता है, अल्लाह तबारक व ताला उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। क्यों? वजह क्या है? एक तो इसके दिल में ख्वाहिशात है, एक इसके अंदर गुनाह करने का जज्बा भरा हुआ है, यानी कि शैतान वसवसे डालता है, शैतान इसको ख्यालात में डालता है, क्योंकि जवानी है, भरपूर जवानी है, गुनाह की लज्जत भी इसको महसूस होती है और गुनाह करने में मज़ा और लज्जत भी आती है। लेकिन ये इन सब लज्जतों को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुका रहता है, इसलिए अल्लाह इससे खुश होता है। बुढ़ापे में तो क्या है, ना गुनाह की लज्जत, ना दिल में ख्वाहिशात, और ना किसी तरीक़ा का कोई मज़ा और लज्जत। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला जवानी की इबादत को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और इसी तरीके से जब हमारे दिल के अंदर शैतान ये वसवसा डाले कि अभी तो उम्र बाकी है, बाद में इबादत कर लेंगे, तो ये बातें हमारे सामने रखे। कौन सी बात? कि क़यामत में एक सवाल ये भी होगा कि जब तक आदमी अपने कदम वहाँ से हिला नहीं सकता, जब तक इन सवालों के जवाब ना दे दे। जिसमें से एक सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से सवाल होगा कि हमने तुमको जवानी दी थी, जवानी कहाँ खर्च की है? हमने तुमको माल दिया था, माल कहाँ खर्च किया है? हमने तुमको इल्म दिया था, उस इल्म को कहाँ पर खर्च किया है? तो ये सारे सवालात होंगे। तो इनमें से एक सवाल ये भी है कि हमने तुमको जवानी दी, कहाँ खर्च की? अगर हमने इबादत में खर्च की है, अगर हमने अल्लाह की इताअत में खर्च की है, अगर हमने सजदों के अंदर ज़िंदगी गुजार दी, अगर हम तहज्जुद पढ़ते रहे और तहज्जुद में सजदे करते रहे, अल्लाह से मांगते रहे, तो हम इसका जवाब दे देंगे कि अल्लाह हमने सिर्फ तेरी रज़ा के लिए, तुझे खुश करने के लिए रात में उठ करके, जब पूरी दुनिया सो रही थी, पूरी दुनिया सो रही थी और हम तन्हाई में बैठकर तेरा जिक्र करते रहे
اور تنہائیوں میں ہم تیرے سامنے گرے پڑے رہے، ہم تیرے سامنے سجدے میں گرے پڑے رہے، تو ہم جواب دے سکتے کب؟ کہ جب ہم جو ہے اپنی جوانی کو عبادت میں لگا دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 7 طرح کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس سائے کے علاوہ کہیں پر بھی کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، جنہوں نے جوانی میں عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے دل کے اندر شیطان وسوسے ڈالے گا، کبھی ہماری نفسانی خواہشات غالب آئے گی، لیکن ہمیں یہ 2 باتیں یاد رکھنا ہے۔ ایک تو اللہ پوچھے گا کہ جوانی کہاں خرچ کی، ہم کیا جواب دیں گے؟ اور دوسری فضیلت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، جب پورے عالم، جب پورے ہر آدمی نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہوگا، جہاں کہیں پر بھی کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ہمیں اپنے یہاں پر ٹھکانہ نصیب فرمائے گا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔